जिन बच्चों को इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज बोला जा रहा है उसको, लेकिन यूनिवर्सिटी का नाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही अभी। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन शुरू हैं। कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, क्या रहेगी लास्ट डेट, क्या क्या आपके पास चीजें होनी चाहिए, तो ये वीडियो अपने सभी साथियों को जरूर भेज देना जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किसी ना किसी टाइप के कोर्स के लिए इनरोल करने वाले हैं। सीयूईटी का स्कोर कार्ड आपका बहुत पहले ही आ चुका है, तो आपके अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप इसका रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। अगर आप इसके आसपास के एरिया के हैं या फिर यहां से पढ़ना चाहते हैं, फिर वहां से आप अपनी कंपटीशन की तैयारी भी करना चाहते हैं, तो एडमिशन में किस तरीके से प्रोसेस चलेगा आइए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जिन बच्चों ने सीयूईटी दिया था वो बच्चे कौन सा वाला भाई, यूजी के लिए 2026 वाला, वो अपना अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। उनमें से एक फेवरेट यूनिवर्सिटी बच्चों की है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। उसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद को रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके होंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपना कोर्स वगैरह चुनेंगे, उसके बाद आप अपनी सीट अलॉट करवाएंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई होगा। फिर कोर्स कॉलेज आप सेलेक्ट करेंगे, इसमें कोर्स कॉलेज का सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपकी सीट अलॉट हो जाएगी, यानी कि आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीस वगैरह जमा होकर आपका काम क्लियर हो जाएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है और पर्सनली मैं काफ़ी बार इसमें विजिट कर चुका हूं। मैंने वहां का हाल माहौल सब देख रखा है। और देखो मैंने एक वीडियो लगाई थी भाई उस टाइम की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, ये वीडियो थोड़ी सी ऐसी आ रही है तिरछी सी, तो मैंने बस ऐसे दिखा दी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। मैं वहाँ था और उसके बाद फिर मैंने कुछ फ़ोटो वोटो क्लिक करवा लिए, अंदर भी गया, बहुत बच्चों से बातचीत करी और अच्छा, काफ़ी अच्छा है वहाँ पर। मतलब ये आप कहेंगे कि एनवायरनमेंट तो कॉलेज का कैसा होता है, एक जैसा ही होता है, लेकिन पुराने बहुत टाइम से चलते हुई आ रही आपकी एक यूनिवर्सिटी है। तो वास्तव में बहुत सारे बच्चे उसमें एडमिशन लेते हैं, शानदार शानदार बच्चे भी एडमिशन लेते हैं। इलाहाबाद में बहुत तगड़े तगड़े लोग भी पढ़कर निकले हैं। आओ जरा रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी 2026 का नोटिफिकेशन पढ़ लें एयू का। यहां पर ये दे रखा है कि इन्होंने खोला है भाई फेस 1, यानी कि फेस 1 आपका यहां पर क्या है, रजिस्ट्रेशन होगा और प्रोफाइल अपडेट होगा। ठीक, यहां पर साफ साफ कह रखा है कि बिफोर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपडेट द एप्लीकेंट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज प्रिस्क्राइब्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यानी कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के क्या आप उनके लायक हो या नहीं हो, यह आपको ध्यान से देखना होगा। और उन सभी बच्चों के पास मस्ट हैव द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, और जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं ये होना चाहिए, नहीं तो भाई फिर भाई एडमिशन भूल जाओ। सीयूटी यूजी 2026 का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड दोनों होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, एडमिट कार्ड करके निपटा देते हैं, क्या ही जरूरत है एडमिट कार्ड की। भाई एक पन्ना रखने में दिक्कत क्या हो रही है, एडमिट कार्ड भी रखो, आंसर की भी अपने पास रख लो और स्कोर कार्ड भी रख लो संभाल कर। और एडमिट कार्ड नहीं है तो कोई ना कोई फोटो कॉपी तो होगी, मोबाइल में तो खींचे होगे। फिर क्लास 10th की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, कुछ बच्चों की एक साथ लग कर आती है मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जिन्होंने पहले करी थी उनकी मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग अलग आती थी। 12वीं क्लास की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट चाहिए भैया, सनद जिसको बोलते हैं, ले लो भैया अपने स्कूल से जिसने नहीं ले रखी है। फोटो एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इन जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में, वो आपका उसमें ऑप्शन होता है। रिसेंट तुरंत का बना हुआ, रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, ये ध्यान रखना, केंद्र वाली जाति प्रमाण पत्र लगेगी, स्टेट वाली नहीं। दो तरीके की बनती है, एक तो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, एक स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि सेंटर वाला चाहिए भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, कहीं स्टेट वाला लेकर पहुंच जाओ। और कास्ट सर्टिफिकेट किन के लिए लगेगा, ओबीसी एससी एसटी, इनका ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट होता है। अच्छा, जनरल वालों के लिए नहीं बनेगा। बियरिंग सर्टिफिकेट नंबर्स एंड सर्टिफिकेट इंश्योरेंस डेट, जिसपे डेट भी लिखी हो और उसका सर्टिफिकेट नंबर भी लिखा हो, ये आपके पास हो तब भाई बैठना रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ये कह रहे हैं।
फिर दूसरा ये कह रहे हैं द कैंडिडेट मस्ट फिल ऑल द एंट्रीज करेक्टली इन पोर्टल। जो भी आप पोर्टल पे अपना भरोगे नाम वाम ये सब, ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए, बाद में फिर हम इसके जिम्मेदार शायद नहीं होंगे। इट इज मैंडेटरी दैट द एप्लीकेंट्स मस्ट हैव अपीयर्ड इन, इसने ये वाला पेपर दिया हो CUT का, वही आपका होगा। फिर उसके बाद फेज 2 शुरू होगा। फेज 2 शुरू होगा और फेज 2 में क्या कह रहे हैं, फेज 2 में कह रहे हैं प्रोग्राम सिलेक्शन। प्रोग्राम को आप सेलेक्ट करेंगे और आप पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस आप जमा करेंगे। एप्लीकेंट मस्ट सेलेक्ट कोर्स प्रोग्राम ऑन द पोर्टल एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस। 300 रुपए है जनरल वालों की, OBC वालों की और EWS वालों की, और 150 रुपए है SC ST PWD की। ठीक, फॉर ईच कोर्स प्रोग्राम सेलेक्टेड। जितने फॉर ईच कोर्स, जितने कोर्स आप सेलेक्ट करोगे उतने। बच्चे लोग ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 प्रोग्राम सेलेक्ट करने के चक्कर में होते हैं। जिसको BA करनी होती है BA ही सेलेक्ट करेगा, BSc करनी होगी BSc सेलेक्ट करेगा। एप्लीकेंट्स हु हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड अपडेट देयर प्रोफाइल and paid the registration fees after program course selection will only be considered for the counseling। जो भाई कोर्स वोर्स और अपनी फीस जमा करेगा वही आगे काउंसलिंग के लिए बैठेगा। एप्लीकेंट कैन सेलेक्ट मोर देन 1 प्रोग्राम कोर्स फॉर रजिस्ट्रेशन, हाउएवर द एप्लीकेंट हैज टू पे रजिस्ट्रेशन फीस सेपरेटली फॉर ईच कोर्स। वो कितने भी प्रोग्राम कोर्स सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन आप उतने प्रोग्राम की फीस AU वालों के लिए देनी पड़ेगी। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू सी UG इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2026 अवेलेबल ऑन द, ये आप यूनिवर्सिटी CUT पे जाकर इसकी और डिटेल देख सकते हो। ठीक, अच्छा करना कैसे है, बहुत आसान है। रजिस्ट्रेशन आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जाना भाई, एडमिशन 2026 यहाँ डाल देना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी UG एडमिशन, और एडमिशन 2026 पे यहाँ पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके आज आकर देख लो, ये पूरा का पूरा आएगा। जैसे आपको फैकल्टी ऑफ साइंस, नेम ऑफ फैकल्टी इंस्टीट्यूशन, जैसे फैकल्टी ऑफ साइंस क्लिक टू रिव्यू मैंने कर दिया। फिर लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिर यहाँ पर क्लिक टू विजिट, यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद फिर ये इस तरीके से ओपन होगा। फिर यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो। फिर उसके बाद किस पे चले आओ, यहाँ पर फीस देख लो भाई, यहाँ पर फीस देख लो 300 रुपये है और 150 रुपये है। अप्लाई फॉर एडमिशन, तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि पूरा का पूरा ये ओपन होकर आ जाएगा। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, ठीक, यहाँ पर पूरा फुलफिल करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, कैप्चा वैप्चा डालोगे और आपका भाई ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि भरने में कुछ नहीं है, आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन जाना है, उसमें क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे डाल के सारा क्लिक करके और फिर वो कर दो। बाकी काम तो पर्सनल डिटेल आपको पता ही होगी। ठीक है, पूरा भरने के बाद आप सबमिट कर दोगे और सबमिट करने के बाद आपका रजिस्टर कंप्लीट हो जाएगा। जन सेवा केंद्र की मत ले लो, ज़्यादा अच्छा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन UG डालोगे, उसके पोर्टल पे जाओगे, उसमें आर्ट या साइंस वाले उस पर क्लिक करोगे, पूरा रजिस्टर पे क्लिक करोगे, फिर पूरी पर्सनल डिटेल भर देनी है। पर्सनल डिटेल के बाद आप उसको सबमिट करोगे, पे करोगे, हो गया। फेज 1 में तो रजिस्टर ही होगा। ठीक है, यहाँ